Good morning, class 7th. Today I am here with the next segment of the video, Kingdom Animalia. Animals that are eukaryotic. Eukaryotic मतलब जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मतलब वो अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है उनमें। मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स हुए। और हेटरोट्रॉफिक मतलब वो दूसरों से अपने खाना ले रहे हैं, खुद बना नहीं पाते हैं। One way in which they are different from bacteria, fungi and plants is that their cells lack a cell wall. इनके cell wall नहीं होती है, ठीक है। Most animals possess highly organized tissue system. और animals के बहुत ही highly organized tissue system होते हैं। They have internal digestive chamber. आपके अंदर भी internal क्या होगा, एक digestive chamber होगा जिसमें 2 openings होगी, जिससे हम खाना खाते हैं और एक जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं। तो वी हैव 2 openings which set them अपार्ट फ्रॉम देयर अदर ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, क्योंकि वी हैव 2 ओपनिंग्स। वी हैव इंटरनल डाइजेस्टिव चैम्बर, हमारे पास एक डाइजेस्टिव पूरा अच्छा सा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एंड वी हैव 2 ओपनिंग्स, एक जहाँ से हम खाना खाते हैं और एक जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव इवन इफ दे डोंट शो लोकोमोशन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि जिनमें जो मूव नहीं करते, जिनमें लोकोमोशन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनमें एबिलिटी होती है मूव करने की। इन जनरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। हाउ सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल bees and sharks, lizards, snakes also produce asexual without fusion of male and कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे sharks और lizard, ये एक दूसरे से मेटिंग नहीं होती है, इनका फ्यूजन नहीं होता है, then also they also reproduce asexually। ants, sharks, lizard and snakes और ants और sharks, इनमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं। एनिमल्स को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, इनवर्टिब्रेज एंड वर्टिब्रेज। इनवर्टिब्रेज जिनमें पीछे स्पाइनल कॉर्ड जैसी चीज़ ना हो, दे डोंट हैव बैकबोन। वर्टिब्रेज विच हैव बैकबोन। इनवर्टिब्रेज डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम इज जस्ट बैकबोन, पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती इनवर्टिब्रेज में। तो इनवर्टिब्रेज को वी हैव क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फाइला। फाइलास में डिफाइन किया इनवर्टिब्रेज को, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है पीछे, इनवर्टिब्रेज डोंट हैव बैकबोन्स। फाइलम पोरिफेरा। मेंबर्स ऑफ द फाइलम पोरिफेरा मीन्स बियरिंग पोर्स इन लैटिन आर द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज स्पॉन्जेस। फाइलम पोरिफेरा का जो होता है मतलब इनमें पोर्स होते हैं, पोर्स ये देखो 6 टाइप के, इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ स्पॉन्जेस वो मरीन क्रिएचर्स होती हैं, मतलब वो पानी में रहने वाले होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं जिसको हम स्पॉन्जिला कहते हैं, कुछ जनरल होते हैं मरीन स्पॉन्जेस को जिसको हम स्पॉन्जिया या हिप्पोस्पॉन्जिया कहते हैं। मेनली जो फ्रेश वाटर होती हैं उनको हम स्पॉन्ज होते हैं। पहला हमने पढ़ा है फाइला पोरिफेरा का स्पॉन्जेस। जो मरीन क्रीचर्स होती हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं उनको स्पॉन्जिला कहते हैं। अब मरीन स्पॉन्जेस को हम स्पॉन्जिया या हिप्पोस्पॉन्जिया कहते हैं, जिसको हम बाथ स्पॉन्ज की तरह यूज़ करते हैं। जब हम नहाते वक्त स्पॉन्ज यूज़ करते हैं वो हिप्पोस्पॉन्जिया स्पॉन्जिया होती है जो रियल होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आर्टिफिशियल selling on the streets, that real sponges through which we can take bath, spongia hippospongia, because they have spores. They lack well developed organ system, इनमें organ system सही से नहीं होते, but have different types of cells to carry out various life process। लेकिन इसमें क्या होता है, they have a well developed planned life process, जो कि types of cells to carry out the various life process, जिससे कि life process carry होती है। Sponges have hollow body होती है, देखिए ऐसे। The outer surface of the body is covered with the pores। बाहरी सरफेस जो होगी देखिए उसमें ऐसे ऐसे छेद होंगे जिसमें वाटर चैनल्स होंगे विद इन द बॉडी। द वाटर चैनल्स ड्रेन द सेंट्रल बॉडी कैविटी, इट हैज़ ओपनिंग एट द टॉप। ऊपर एक ओपनिंग होगी ऐसे देखिए। न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज आर ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पोर्स। पोर्स में जैसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर ऑब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, इनमें छेदों में छेद होते जो होल होते हैं उससे। न्यूट्रिएंट्स
and gases are absorbed from the water flowing through the pores and waste product are released through the opening at the top. न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होते हैं इन पोर से और जो वेस्ट होता है वो यहाँ से निकलता है, वो टॉप से निकलता है. एडल्ट स्पॉन्जेस कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एडल्ट स्पॉन्जेस जो होते हैं वो प्लेस टू प्लेस मूव कर देते हैं. लार्वा स्विम अबाउट फ्रीली अंटिल दे अटैच देमसेल्व्स टू फॉर्म सरफेस. हाउएवर द लार्वा, जो लार्वा होते हैं वो फ्री होते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाके अपने अटैचमेंट करने से. फिर स्पॉन्जेस को क्या होती है, एबिलिटी होती है, जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था, कोई भी बॉडी पार्ट टूट जाए तो एक जैसे लिजर्ड में होता है, टेल टूट गई दोबारा वहीं से बढ़ जाती है. फिर ग्रास हॉपर का पैर अगर कहीं से डिजनरेट, कहीं से चोट लग गई और हट गया तो फिर वो दोबारा वहीं से ग्रो कर जाएगा. न्यू इंडिविजुअल्स कैन डेवलप फ्रॉम टाइनी पीसेस ऑफ द बॉडी ऑफ अ स्पॉन्ज और इवन फ्रॉम अ फ्यूसेस. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे स्टारफिश, they can give rise to the new body and new organisms also. फिर हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा जिससे हमने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा था. स्पॉन्जेस की बॉडी में पोर्स होते हैं जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वाटर एक्सचेंज करते हैं और एक्सक्रीशन ऊपर से होता है. फिर फाइलम नाइडेरिया के नाइडेरियंस, नाइड मीन्स नेटल इन ग्रीक, आर एक्वेटिंग मोस्टली मरीन एनिमल डिस्टिंग्विश्ड बाय नाइडोसाइट्स आर स्टिंगिंग सेल्स. नाइडेरियन मतलब नेटल, ठीक है. स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इनमें डसने वाले सेल्स होते हैं. दे यूज टू पॉइजन और कैप्चर प्रे. ये क्या करते हैं, या तो किसी भी जानवर जो भी इनके करीब आता है उसको पकड़ लेते हैं या तो उसको पॉइजन कर देते हैं, जहर फैला देते हैं. अर्लियर नाइडेरियंस वर ग्रुप टुगेदर विद अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज कोलेंट्रेटा. पहले नाइडेरियंस को एक ग्रुप में रखा गया था, इसको कोलेंट्रेटा कहते हैं. कोलन मीन्स हॉलो, एंट्रोन मीन्स इंटेस्टाइन. हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, कोरस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाइडेरिया. जेलीफिश और एनिमोन्स को भी नाइडेरियंस में रखा गया है. इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी बॉडी कैविटी होती है कोलेंट्रॉन के और डाइजेस्टिव चैम्बर की तरह काम करती है, सर्कुलेशन में काम आती है पानी के. कैविटी ओपन्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ. इनकी कैविटी जो होती है, ये देखिए, ये भी लिविंग है. दीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. तो ये क्या करते हैं, कैविटी ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ. माउथ से एक ही ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग नहीं होती है. देयर माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स कंटेनिंग नाइडोसाइट्स व्हिच हेल्प कैप्चर द प्रे. ये इनकी माउथ जो होता है वो नाइडोसाइट्स टेंटिकल से बना होता है और कंटेनिंग नाइडोसाइट्स कंटेन करता है, जिससे ये अपने प्रेस को पकड़ लेते हैं. अपने जो दुश्मन होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अपने जो शिकार होते हैं उनको पकड़ लेते हैं. नाइडेरियंस ऑल्सो यूज देयर नाइडोसाइट्स टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम अटैकर्स. इसका यूज़ ये अपने जो अटैकर्स होते हैं उनसे बचने के लिए करते हैं. नाइडेरियंस कैन ईदर बी स्टेशनरी और फ्री स्विमिंग. ये या तो घूमते हुए भी हो सकते हैं या तो डिस्कवरी में आपको नाइडेरियंस दिख जाएंगे, बाल जैसा कुछ भी, फ्लावर जैसा स्विम कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल कोरल्स आर यूजुअली स्टेशनरीज. जेलीफिश कैन स्विम. जेलीफिश भी इसी की कैटेगरी में आती हैं. जेलीफिश तैर सकती हैं और बाकी तो स्टेशनरी नहीं होते, एक जगह फिक्स होते हैं. सम टाइप्स ऑफ नाइडेरियंस आर हाइड्रा भी एंड सम टाइप्स ऑफ सी एनिमोन्स. ये भी नाइडेरियंस होते हैं. ये क्रीप करते हैं स्लोली सरफेस पे और समरसॉल्ट खाते हैं. नाइडेरियंस कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट व्हेन दे आर इंजर्ड. ये क्या करते हैं, अगर इनकी कोई भी बॉडी पार्ट इंजर्ड हो गया तो ये फिर से उसको डेवलप कर सकते हैं. फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस. प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थिस मीन्स वॉर्म. ग्रीक में फ्लैट वॉर्म को हम प्लेटीहेल्मिन्थिस कहते हैं. तो कंसिस्ट ऑफ वॉर्म दैट हैव फ्लैट बॉडी. इनकी बॉडी फ्लैट होती है, ठीक है. प्लेटीहेल्मिन्थिस और फ्लैट वॉर्म हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है. दे हैव अ बॉडी कैविटी और लैक सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. इनमें कोई कैविटी नहीं होती है, बॉडी कैविटी कोई मेम्ब्रेन टाइप की चीज़ नहीं होगी और इनमें ना ही प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ना ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे. द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ ओनली वन ओपनिंग. कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिसको ये बोथ इंजेशन और इजेशन के लिए यूज़ करते हैं. खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और एक्सक्रीशन के लिए भी यूज़ करते हैं.
मोस्ट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस फाइलम लिव्स एज पैरासाइट ऑन द अदर एनिमल्स। ये दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, दूसरों से न्यूट्रिशंस लेते हैं, इनका खुद कुछ नहीं करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या, टेपवॉर्म, फेशियोला बिलोंग टू दिस फैमिली। ठीक है, दे आर पैरासाइटिक फॉर्म, दे कॉज इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। विद दिस आई हैव टोल्ड यू प्लेटीहेलमिन्थस एंड phylum Porifera, phylum Cnidaria. Go through this, and if you are facing any problem, just ask to me. And now in the next lecture, I'll be taking phylum Nematoda, phylum Annelida, phylum Arthropoda. ठीक है, Arthropoda. अब देन phylum Mollusca, and फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे. Within 3 days I'll be completing it. Thank you class.